हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीप लर्निंग को लेकर एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। डीप लर्निंग में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं सीएनएन के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि पिछले जो दो वीडियोस हैं वो भी हमने सीएनएन यानी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बनाए थे। पहले वीडियो में तो हमने ये जाना कि सीएनएन इतना प्रोडक्टिव क्यों है कंप्यूटर विजन इस एप्लीकेशन में, इमेज रिकॉग्निशन के लिए सीएनएन का यूज क्यों किया जाता है, और एएनएन यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ऐसी क्या कमियां हैं जो सीएनएन ओवरकम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सीएनएन में एएनएन के कंपैरिजन में कम नंबर ऑफ पैरामीटर्स लगते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इमेज एक कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं डेटा को फिट करने के लिए, तो डेटा को फिट करने के लिए हम ऐसी एल्गोरिदम ही चूज करेंगे जिसमें हमें कम नंबर ऑफ पैरामीटर्स लगे। तो फिलहाल ये काफी टेक्निकल हो जाएगा। आप सीएनएन के पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पीछे छोड़ देता है जब बात कंप्यूटर विजन की आती है। तो सीएनएन का हमने पिछले वीडियो में बहुत ही एक बेसिक मॉडल देखा था जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की हमने 3 लेयर्स का यूज करा था। लेकिन सीएनएन आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कहां तक जा चुका है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सीएनएन 3 तरह का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल। जो 1 डायमेंशनल होता है वो टेम्पोरल फीचर्स निकालता है डेटा से। टेम्पोरल फीचर्स यानी कि वो टाइम सीरीज प्रॉब्लम पे काम कर सकता है, ऐसा डेटा जिसके पास्ट की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें वेदर को प्रिडिक्ट करना है, तो वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें पास्ट का डेटा होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कॉन्वोल्यूशनल 2D है वो काम करता है स्पेशियल डेटा सेट पे, स्पेशियल फीचर्स वो निकालता है। अब स्पेशियल फीचर्स क्या, एक पिक्सल दूसरे पिक्सल से कितने स्पेस में दूरी पर है, यानी कि जो इमेज है हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशियल फीचर्स। और जो कॉन्वोल्यूशनल 3D है वो टेम्पोरल एज वेल एज स्पेशियल फीचर्स दोनों पे काम करता है। तो सीएनएन, जिसमें हमने सिर्फ एमनिस्ट डेटा सेट पे काम किया था पिछले वीडियो में इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, एमनिस्ट डेटा सेट एक काफी सिंपल डेटा सेट है जिसमें जो इमेजेस हैं वो 28x28 इस पिक्सल साइज की हैं, यानी कि उसका रिजोल्यूशन बहुत ही नॉर्मल है। आजकल की जो इमेजेस आती हैं उनका जो रिजोल्यूशन होता है आप जानते हो 1028 मल्टीप्लाइड बाय 1028, ये भी मैं कम बोल रहा हूं, बहुत हायर रिजोल्यूशन में आजकल हमारे सामने इमेजेस प्रेजेंट है। तो सिंपल इमेजेस में जहां पे कि सिर्फ 10 डिजिट्स थी उन्हें क्लासिफाई करना था, उसके लिए हमने कॉन्वोल्यूशन की सिर्फ 3 लेयर्स का यूज करा था। उसकी एग्जैक्ट कोडिंग करी है कि कोडिंग से कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये वाला वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूं ये बताने के लिए कि कॉन्वोल्यूशन में और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, और कौन कौन से नेटवर्क्स आते हैं, और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि सीएनएन की लिमिटेशंस क्या है, यानी कि सीएनएन कहां तक जा चुकी है, कहां तक सीएनएन अप्लाई की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सीएनएन जो है, सीएनएन सिर्फ 10 इमेजेस, 100 इमेजेस या 1000 इमेजेस के क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। यहां पर सीएनएन का यूज होने लगा है आजकल 1 मिलियन इमेजेस में क्लासिफिकेशन तक के लिए। तो सीएनएन का जो सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है वो है लीनेट। लीनेट जिसमें कि सीएनएन के सिर्फ 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं। उसके बाद आता है जो कि एमनेस्ट, फैशन एमनेस्ट इस तरह के डेटा सेट पे अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकता है, जहां पे क्लासिफिकेशन के लिए कम नंबर ऑफ क्लासेस हैं, लेस नंबर ऑफ क्लासेस हैं। या 10 क्लासेस को क्लासिफाई करना है, 100 क्लासेस मैक्स टू मैक्स क्लासिफाई करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 2012 में एलेक्स नेट, ये जो मॉडल हमारे सामने आया इसमें ज्यादातर
5 लेयर्स थी कॉन्वोल्यूशन की। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सिर्फ बॉडी बनाता है और जो हेड बनाता है वो होता है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इनके कॉम्बिनेशन से जो हम मॉडल बनाते हैं फिर वो हमें क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करके देते हैं। तो CNN प्लस ANN करके जो एलेक्स नेट है, एलेक्स नेट में 5 कॉन्वोल्यूशन लेयर है और 2 आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डेंस लेयर्स हैं, जिसमें कि 4096 न्यूरॉन्स यूज हुए हैं डेंस लेयर में। और जो इसका आर्किटेक्चर है उसमें पूलिंग लेयर्स यूज हुई हैं और 5 कॉन्वोल्यूशन लेयर यूज हुई हैं। ये जो आर्किटेक्चर है इसको बनाया गया था इमेज नेट इस डेटा सेट पे काम करने के लिए। इमेज नेट इस डेटा सेट में मिलियंस ऑफ इमेजेस हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, इसमें क्लासिफिकेशन करना है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो CNN है वो ज्यादा डीप हो गया क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गई हैं। इसी तरह से एलेक्स नेट के बाद गूगल नेट 2014 में निकला। ये काम करता है इंसेप्शन मॉडल पे। इंसेप्शन मॉडल क्या होता है कि एक ही डेटा सेट पे, एक ही इनपुट पे हम कई तरह के फिल्टर्स यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन के लिए। जैसे कि हम 1x1 इस फिल्टर का यूज कर सकते हैं कोई अलग फीचर निकालने के लिए। 3x3 इस तरह के फिल्टर का यूज कर सकते हैं कोई अलग फीचर निकालने के लिए। 5x5, 7x7 ये फिल्टर के साइजेस हैं। अलग अलग फिल्टर्स यूज करके हम अलग अलग फीचर्स निकाल सकते हैं कॉन्वोल्यूशन में और एंड में उसे ऐड कर सकते हैं कॉन्कैटनेशन इस मेथड को यूज करके। कॉन्कैटनेशन यानी कि हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं। तो इन सभी को हम ऐड करके जो भी किसी फिल्टर ने कोई सा फीचर निकाला, किसी फिल्टर ने कोई सा फीचर निकाला, हम ओवरऑल इमेज के फीचर्स को मैप कर सकते हैं। तो जो गूगल नेट आर्किटेक्चर है इसमें कम से कम 9 इंसेप्शन मॉडल्स होते हैं। फिर इंसेप्शन के बाद रेस्टनेट आया। रेस्टनेट में 34 लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशन की। रेस्टनेट 34, इसका नाम ही रेस्टनेट 34 रखा गया। 34 नंबर ऑफ लेयर्स हैं विथ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स एज वेल एज डेंस लेयर जो कि एंड में यूज होती हैं एज ए हेड। रेस्टनेट के अलावा और भी दूसरे कई एडवांस्ड फीचर्स वाले और भी कई वाइड और डीप न्यूरल नेटवर्क CNN में आए हैं, जैसे कि SE नेट। अब जो SE नेट है, पहले मैं रेस्टनेट के बारे में आपको बता दूं। इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसमें जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं इसमें छोटे छोटे रेजिडुअल नेटवर्क्स होते हैं। रेजिडुअल नेटवर्क्स क्या करते हैं कि जो लेयर्स होती हैं कुछ लेयर स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट से आउटपुट के बीच में 3 लेयर्स हैं, तो डायरेक्ट हम इनपुट भी आउटपुट को दे सकते हैं बीच की 3 लेयर्स को स्किप करके। तो जो रेसिडुअल नेटवर्क्स होते हैं ये कई सारे रेसिडुअल पार्ट्स कैरी करते हैं जिसमें कई सारे स्किप कनेक्शंस होते हैं, यानी कि कई सारी लेयर्स को स्किप कर दिया जाता है जिसमें कि लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से रेस्टनेट है तो बड़ा डीप नेटवर्क, लेकिन फिर भी इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। तो इंसेप्शन, रेस्टनेट, इसके अलावा एक्सेप्शन, एक ये भी डीप लर्निंग का नेटवर्क CNN में इंप्लीमेंट हुआ 2016 में। एक्सेप्शन 17,000 क्लासेस में क्लासिफिकेशन कर सकता है। एक्सेप्शन में होता क्या है, ये थोड़ा इंसेप्शन से मिलता जुलता नेटवर्क है। एक्सेप्शन में ये होता है कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग सेपरेट कॉन्वोल्यूशन चल रहे होते हैं विथ डिफरेंट फिल्टर साइजेस। कहीं पे कॉन्वोल्यूशन चल रहा होगा 7x7 इस फिल्टर साइज के साथ, कहीं पे कॉन्वोल्यूशन चल रहा होगा दूसरे फिल्टर साइज के साथ। तो ये जो सेपरेट कॉन्वोल्यूशन होते हैं ये सेपरेट लेवल पे इमेज को लर्न करने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में हमें एंड रिजल्ट देते हैं। तो एक्सेप्शन काफी ज्यादा मिलता जुलता है इंसेप्शन से। तो इंसेप्शन, एक्सेप्शन, रेस्टनेट 34। इसके बाद जो अगला नेटवर्क है वो है SE नेट। SE नेट में इंसेप्शन और रेस्टनेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। SE नेट बेसिकली एक ANN है, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
ये रेसनेट और इंसेप्शन नेटवर्क के बीच में होता है। लास्ट में ये इससे बॉडी बनती है, लास्ट में बॉडी के बाद तो एक एएनएन लगा ही होता है, लेकिन बीच बीच में ये जो ऐसी ब्लॉक्स लगे होते हैं, ये इनका काम कॉन्वोल्यूशन करना नहीं होता। फॉर एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन में हम इमेज से क्या सीख रहे हैं, इमेज के कुछ फीचर्स लर्न करना, जैसे कि एक फिल्टर हो सकता है इमेज में, जैसे ह्यूमन की इमेज है तो आई लर्न कर रहा हो, दूसरा नोज लर्न कर रहा हो, तीसरा लिप्स लर्न कर रहा हो। लेकिन यहां पे जो ऐसी ब्लॉक होता है वो कंप्लीट पिक्चर को उठाता है, कंप्लीट पिक्चर को फेस की। तो बीच बीच में ये ऐसी ब्लॉक्स होते हैं इंसेप्शन और रेसनेट मॉड्यूल्स के बीच में। और ऐसी नेट के बाद फिर जो रेसनेट में जो एडवांसमेंट हुए, रेसनेट 34 के बाद रेसनेट 50, रेसनेट 50 के बाद रेसनेट 152, यानी कि उसमें 152 लेयर्स हैं। अब आप समझ सकते हो कि यहां पे नेटवर्क कितना ज्यादा डीप हो चुका है। तो कहां हमने प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करा था एमनेस्ट डेटा सेट के 10 क्लासेस को क्लासिफाई करना, और कहां अब यहां पर मैं इन नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं जो कि इतने ज्यादा डीप है, जिसमें इतनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं। 2014 में एक सिंपल नेटवर्क भी आया, वीजीजी नेट। वीजीजी नेट में ऑलमोस्ट 16 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं। इसमें हर लेयर, ये सिंपल नेटवर्क है, हर लेयर में 3x3 का ही फिल्टर यूज किया गया है। इसने भी काफी अच्छा इमेज नेट इस डेटा सेट पे परफॉर्म करके दिखाया था। तो अब अगर मैं ओवरऑल यहां पर बात करना चाहूं कि आपको ये सब बताने का कंक्लूजन क्या था, तो कंक्लूजन ये है कि विथ फ्यू लाइंस ऑफ कोड टेंसर फ्लो से आप इन सभी नेटवर्क को डायरेक्टली यूज और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो इमेज नेट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं, जिसमें कि डॉग और कैट और फ्लावर्स के बीच में क्लासिफिकेशन है, यानी कि वीजीजी नेट ऑलरेडी उनके फीचर्स को लर्न कर चुका है। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप बने बनाए नेटवर्क को, बने बनाए मॉडल को, बने बनाए ट्रेंड पैरामीटर्स को यूज करो ना। वीजीजी नेट को आप कोडिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिंपल लाइन ऑफ कोड्स आप टेंसर फ्लो से सीधे टेंसर फ्लो डॉट वीजीजी नेट करके आप वो मॉडल ले सकते हो, उस पे डेटा को अपने ट्रेन कर सकते हो, या हल्की फुल्की ट्यूनिंग कर सकते हो, या कई बार तो ऐसा होता है ट्रेन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप उसमें डेटा इंप्लीमेंट करके वीजीजी नेट में आप मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इस फंक्शन का यूज करके क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से इतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो बन चुके हैं, आपको दोबारा से मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा मॉडल उठा सकते हो, लाइट ट्यूनिंग कर सकते हो। तो आगे इसी चैनल पर इस तरह के भी हम वीडियोस देखेंगे कि बने बनाए जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, इंप्लीमेंट हो चुके हैं, उसे हम पाईटॉर्च या फिर टेंसर फ्लो से एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो CNN कंप्यूटर विजन यहां तक जा चुका है कि अब वहां पर कई सारी क्लासेस को एक साथ क्लासिफाई किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो ने भी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होगी, और इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन, एआई से जुड़ी अपडेट्स, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।